क्या आपने कभी सोचा है कि एक किला जिसकी दीवारें लाल पत्थरों से बनी हैं, सदियों से ना जाने कितनी अनसुनी कहानियों को अपने भीतर छुपाए बैठा है। यही है दिल्ली का वो ऐतिहासिक किला जहां कभी मोर सिंहासन की शान कोहिनूर हुआ करता था, जहां शहंशाह शाहजहां ने अपने सपनों को साकार किया था। लेकिन क्या ये किला सिर्फ एक मुगल साम्राज्य की गाथा है या इसके पीछे छिपी है ऐसी अनसुनी कहानियां जिसे आज तक दुनिया नहीं जानती। आज हम आपको ले चलेंगे लाल किले के उन रहस्यमय दरवाजे और गलियारों में जहाँ सिर्फ राजा और रानियों के कदम पड़ते थे, उन बागों में जहाँ बहती थी नहर ए बहिश्त की ठंडी धाराएं, और उन दीवारों के पीछे जहां कभी किस्मतों का फैसला किया जाता था। तो आइए इस अद्भुत किले की गहराइयों में उतरते हैं जहां इतिहास सिर्फ लिखा नहीं गया बल्कि जिया गया था। बात है सन 1638 की, जब शाहजहां ने दिल्ली को अपनी साम्राज्य की नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया तो उन्हें एक भव्य किले की आवश्यकता महसूस हुई। इससे पहले एक किला आगरा में था, लेकिन शाहजहां ने एक नया शानदार किला बनाने की सोची। किले के निर्माण के लिए यमुना नदी के किनारे का स्थान चुना गया। यह स्थान सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था और प्राकृतिक सौंदर्य से भी भरा हुआ था। इसका डिजाइन वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया और सन 1638 में निर्माण कार्य आरंभ हुआ। किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया, जिससे यह किला अपनी विशेष लाल रंगत के लिए प्रसिद्ध हुआ। किले की दीवारें लगभग 33 मीटर ऊंचाई की हैं और यह एक मजबूत सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम थी। किले के चारों ओर कई दरवाजे बनाए गए, जिनमें लाहौरी गेट सबसे प्रमुख था। लाहौरी गेट उस्ताद अहमद लाहौरी के नाम पर ही रखा गया था, जो कि इस किले के डिजाइन वास्तुकार थे। तो चलिए किले के मुख्य द्वार लाहौरी गेट से प्रवेश करते हुए यहाँ स्थित मीना बाजार, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद एवं किले में स्थित म्यूजियम को विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप लाहौरी गेट के अंदर आते हैं, ये स्थान है जिसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को आके यहीं से झंडा फहराते हैं। इसके जस्ट जैसे ही आप किले के अंदर प्रवेश करेंगे, इन दोनों साइड आपको बाजार दिख रही होगी। इसी बाजार को मीना बाजार के नाम से जाना जाता है, जो कि शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों के लिए बनवाया था और यहाँ सिर्फ महिलाएं ही आ सकती थी, पुरुषों का आना सख्त वर्जित था। ये मीना बाजार का रास्ता बहुत लंबा है। इसको जब आप पार कर जाते हो आपको पूरा गार्डन दिखाई देगा, जहाँ की इस समय लाल किले का म्यूजियम है, और म्यूजियम के जस्ट जब आप थोड़ा आगे आएंगे तो आपको दिखाई देगा स्वागत गेट। इसे वेलकम गेट के नाम से भी जाना जाता था। जब आप स्वागत गेट से बाहर आते हैं तो आपको गार्डन दिखाई देता है, और गार्डन में कुछ समय जब आप पैदल चलते हैं तो एक सामने बिल्डिंग दिख रही है, यही है दीवाने आम। दोस्तों, दीवाने आम वही स्थान होता था जहाँ राजा जनता की समस्याएं सुना करते थे और उसी के अकॉर्डिंग अपना फैसला लिया करते थे। दीवाने आम में दिख रहा सिंहासन, यहाँ राजा बैठ करके जनता का फैसला किया करते थे। लोग अपनी फरियाद लेके यहाँ आते थे और राजा इसी सिंहासन पे बैठ करके आम जनता की समस्याओं का समाधान करते थे। अब हम चलते हैं दीवाने खास की तरफ। दीवाने खास का अर्थ है जहाँ मुगल सम्राट उस समय बैठ करके अपने मंत्रियों के साथ अपनी जनता के लिए कोई फैसला लिया करते थे, अर्थात वर्तमान का कैबिनेट। कैबिनेट में जिस प्रकार प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट में मंत्रियों के साथ बैठ करके कोई डिसीजन लेते हैं और उसका असर पूरे देश पर पड़ता है, ठीक उसी प्रकार उस समय के सम्राट यहाँ बैठते थे और अपनी पब्लिक के लिए कुछ न कुछ फैसला लेते थे, जो कि उनके मंत्रियों के साथ हुआ करती थी। रंग महल वह स्थान जहाँ सम्राट की रानी और उनकी महिलाएं अक्सर निवास किया करती थी। यह है मोती मस्जिद, जो मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। इसे सन 1659 में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इसकी सफेद संगमरमर की बनावट और सुंदरता इसे विशेश बनाती है। यह मस्जिद सम्राट की निजी प्रार्थना के उपयोग के लिए ही बनाई गई थी। इस किले का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे 1857 में ब्रिटिशर ने अंतिम मौका दिया और कहा कि आप किला खाली कर दो। लेकिन बहादुर शाह जफर उस समय अपने अभिमान में होने के कारण ऐसा अपने सेनापति से कहता है कि दिल्ली अभी दूर है। लेकिन अंग्रेज उस समय तक मजबूत हो चुके थे और मुगल काल के अंतिम समय में शासक अपने ऐशो आराम में मस्त थे। इसी का फायदा उठाते हुए ब्रिटिश आर्मी लाल किले पर अटैक करती है और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय किला छोड़ करके हुमायूं के मकबरे में शरण लेता है, जिसे ब्रिटिश आर्मी पकड़कर रंगून भेज देती है और वहां 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। मीना बाजार के बाहर लाल किले का म्यूजियम है, जो कि इस किले का महत्वपूर्ण इतिहास को संजोए हुए है। इस म्यूजियम की टिकट आप 30 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके भी आ सकते हैं। यदि आपको प्राइवेट म्यूजियम का लाभ उठाना है, वहाँ स्थित चीजों को जानना है,
उसके लिए आपको 100 रुपीज का एक्स्ट्रा टिकट लेना होगा। इस म्यूजियम में 1857 की क्रांति एवं अन्य विभिन्न घटनाओं का बृहद रूप से चित्रण किया गया है। यहाँ आपको वो कारतूस भी देखने को मिलेगी जिसके कारण ही 1857 की क्रांति हुई थी, अर्थात 1857 का युद्ध की जो शुरुआती कड़ी थी वो इसी कारतूस की वजह से थी। यह वही कारतूस है जिसे ब्रिटिश आर्मी ने मंगल पांडे को इस बात पर मजबूर कर दिया था कि यदि आपको इसमें नई गोली डालनी है तो आपको अपने मुंह से ही इसकी कील को निकालना होगा। जब मंगल पांडे इस बात से इनकार कर देते हैं और विद्रोह करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाता है। दरअसल कारतूस का निर्माण सुअर के चमड़े से किया जाता था, जिसका विरोध हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष से हुआ करता था। लेकिन जब ब्रिटिशर ने इनको एक प्रेशराइज कर दिया कि आपको ये काम करना ही होगा, जिसके विरोध में मंगल पांडे उतर आए और उनके समर्थन में उनकी पूरी बटालियन आ गई और यहीं से शुरुआत होती थी 1857 की क्रांति। आप म्यूजियम में भारत के इतिहास की विभिन्न लड़ाइयाँ एवं विभिन्न शहीदों के बारे में भी विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं एवं उनकी पूरी मैपिंग की गई है। आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं कि कितना विस्तार यहाँ मुगलों का था, ब्रिटिशर का कितना था और किस समय से किस समय तक यहाँ जो भी चीजें इतिहास की घटनाएं हुई हैं उनका पूरा वृहद विस्तृत वर्णन किया गया है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैंने लाल किले की संपूर्ण विस्तृत जानकारी दे दी है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।